बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अवाम अहले सुन्नत में लोधरा की मुनाजरा को लेकर तशवीश पाई जा रही है, तो इस सिलसिले में मैं अवाम के सामने चंद हक़ाइक़ और आगे का लाए अमल रखना चाहूँगा। हकीकत अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में समझना चाहें तो वो ये है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ मुनाजरा करना ही नहीं चाहते, और जब कोई इंसान कोई काम करना ना चाहे तो उसके पास हज़ारों हीले और हज़ारों बहाने होते हैं। जब डॉक्टर अशरफ आसिफ को 18 जनवरी को मुनाजरे का चैलेंज किया गया तो उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने उनकी तरफ से सामने आए। कभी अपने शागिर्दों के पीछे छुपने की कोशिश की गई, कभी फोर्थ शेड्यूल का बहाना सामने आया, लेकिन चूँकि ये एक इल्मी मुज़ाकरा था और हज़रत क़िबला सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया वो भी इसको इल्मी मुज़ाकरा ही करवाना चाहते थे। एक इल्मी माहौल के अंदर ये मसला हल करवाना चाहते थे ताकि सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो बेअदबी की गई है और बेअदबियों का दरवाज़ा खोलने की जो कोशिश की जा रही है उसको रोका जा सके। तो हज़रत क़िबला सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया की कोशिश भी यही थी, और हमारी जो इंतज़ामिया है वो भी इल्मी मुज़ाकरे के रस्ते में क्यों रुकावट बनेगी। इंतज़ामिया की मुदाखलत वहाँ पर होती है जहाँ पर नक़्ज़ अमन का अंदेशा हो, और हम भी अमन पसंद लोग हैं। हम भी ये चाहते थे कि अमन अमान कायम हो, किसी तरह की बदनज़मी ना हो और एक इल्मी माहौल के अंदर ये इल्मी मुज़ाकरा हो ताकि अहले सुन्नत में पाई जाने वाली ये तशवीश ख़त्म हो सके। लेकिन जब डॉक्टर अशरफ आसिफ और उनके हामियों ने और उनके टोले ने ये बात देखी कि हो सकता है कि इंतज़ामिया इनको इजाज़त दे दे, और जब इजाज़त मिल गई तो इनके पास मुनाजरा से राह फरार इख्तियार करने का कोई बहाना नहीं बचेगा, तो इसलिए उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए, इंतज़ामिया से मिलकर इस किस्म की एप्लीकेशंस और ऐसी बातें उनके सामने रखीं कि ये चीज़ सामने लाई गई कि शायद यहाँ पर फसाद होगा, फितना होगा और कत्ल गारत गरी का अंदेशा होगा। तो ऐसे हालात में यकीनी सी बात है इंतज़ामिया किसी तौर पर भी मुनाजरा की इजाज़त देने को तैयार ना होती। और दूसरी तरफ हज़रत क़िबला सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया उन पर इंतज़ामिया का भी प्रेशर डाला गया और इनके अफराद ने भी उन पर इंतहाई प्रेशर डाला। इतना प्रेशर डाला गया कि कई गाड़ियां लेकर ये लोग उनके इदारे के अंदर पहुंच गए, और अभी इन्होंने हाल ही में एक वीडियो जो वायरल की है उसमें देख सकते हैं कि हज़रत क़िबला सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया अकेले वहाँ पर मौजूद हैं और इनके 12-15 लोग वहाँ पर उनको घेरे हुए बैठे हैं। आपकी वजह से सारी फजा खराब हुई, आपकी वजह से सारी फजा खराब हुई। हर शख्स इस बात को समझ सकता है कि 12-15 लोग जब बैठकर एक शख्स को प्रेशराइज करेंगे तो वो एक आदमी उन 12-15 लोगों का कैसे मुकाबला कर सकता है। आखिरकार हज़रत क़िबला सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया उन्होंने जब देखा कि नक़्ज़ अमन का अंदेशा है तो इस वजह से उन्होंने मुनाजरा के इंतज़ामी मामलात से दस्तबरदारी का ऐलान किया। लेकिन चूँकि मेरी जानिब से चैलेंज किया गया था और मैंने 2 फरवरी तक का वक्त दिया था डॉक्टर अशरफ आसिफ को, तो मैं हस्बे वादा लोधरा के अंदर पहुंच चुका हूं, लोधरा के अंदर मौजूद हूं। तो ये तो हक़ाइक़ हैं। आगे का लाए अमल ये है कि अगर डॉक्टर अशरफ आसिफ इस वक्त जो मुनाजरे की इन्होंने हालत की, दर हकीकत तो ये मुनाजरा करना ही नहीं चाहते। एक खालिस इल्मी माहौल में बैठकर डिबेट की जाए, गुफ्तगू की जाए और इस मसला को हल किया जाए, जो मुनाजरा के उसूल और आदाब हैं उनके मुताबिक गुफ्तगू की जाए, ये हरगिज़ नहीं चाहते। और इस वक्त भी इन्होंने मुनाजरा का यही हाल किया। इससे कबल जो इनसे मुनाजरा की बात की गई, हज़रत क़िबला प्रोफेसर सईद असद साहब, हज़रत क़िबला सैयद इरफान शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया, उस वक़्त भी इनकी जानिब से यही हाल हुआ जो हाल अब हुआ। लेकिन मैं
آخری بار ڈاکٹر اشرف آصف کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ واقعی اس مسئلہ کو حل کرنا چاہتے ہیں اور امن امان برباد نہیں کرنا چاہتے، فساد سے رکنا چاہتے ہیں اور روکنا چاہتے ہیں، تو کل تک کا آپ کے پاس وقت ابھی باقی ہے۔ آپ کل تک مناظرے کا چیلنج قبول کریں۔ جو موضوعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان موضوعات پر آپ مناظرے کے چیلنج قبول کریں۔ یہاں پر تو آپ نے انتظامیہ کو ورگلا کر ایسے حالات پیدا کیے کہ قبلہ سید خورشید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہیں مناظرہ کے انتظامی معاملات سے دستبرداری کرنا پڑی۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا تقاضا یہ تھا کہ ایسی جگہ پر مناظرہ ہونا چاہیے، انتظامیہ کی اجازت سے ہونا چاہیے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایسی جگہ جہاں پر انتظامیہ کی پراپر اجازت پہلے آپ حاصل کریں اور وہ غیر متنازع جگہ ہو اور نیوٹرل جگہ ہو، ایسی جگہ پر مناظرے کے لیے آپ اجازت حاصل کریں۔ کل تک مناظرے کا چیلنج قبول کریں ان موضوعات پہ جو موضوعات میں آپ کو 19 جنوری کو لکھ کر بھیج چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ ایک ایسی جگہ کے لیے اجازت نامہ حاصل کریں، پراپر اجازت حاصل کریں جو نیوٹرل ہو۔ انشاءاللہ رب العالمین ہم اس پر آپ سے، آپ کے شاگردوں سے نہیں، کیونکہ ہماری گفتگو آپ سے ہے، گستاخی آپ نے کی ہے، بے ادبی آپ نے کی ہے، آپ کے شاگرد بدتمیزی کر سکتے ہیں، گالی گلوچ کر سکتے ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات والا کے لیے ہم فتوے بھی برداشت کر سکتے ہیں، ہم گالی گلوچ بھی برداشت کر سکتے ہیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر گوشہ کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر آپ واقعی امن امان چاہتے ہیں، آپ واقعی مسئلہ کا حل چاہتے ہیں، تو کل تک مناظرے کا چیلنج قبول کریں اور مناظرہ کے اصول کے اندر امن و امان کو قائم رکھتے ہوئے جہاں پر جس شہر میں آپ کو اجازت ملتی ہے وہاں پر ایک نیوٹرل جگہ کا انتخاب کریں۔ انشاءاللہ رب العالمین وہاں پر مناظرہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ Truth TV